नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम शरद पूर्णिमा विशेष। जी हां, जिसे हिंदू धर्म में बेहद पावन और विशेष दिन माना जाता है। शरद पूर्णिमा आश्विन माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। मान्यता ये है कि इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ प्रकट होता है और उसकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है। और इसी कारण लोग इस दिन व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, चांद को अर्घ देते हैं और रात भर जागरण भी करते हैं। इस अवसर पर चांदनी में खीर रखने और अगले दिन फिर उसका सेवन करने की परंपरा है। इसे अमृत खीर भी कहते हैं कि ये अमृत खीर स्वास्थ्य और सौभाग्य देने वाली मानी जाती है। यानी सनातन रूप से और भौतिक रूप से शरद पूर्णिमा जो है वो आपके लिए ढेर सारा सौभाग्य लेकर आती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागरी का अर्थ होता है कि कौन जाग रहा है। मान्यता है कि इस रात माँ लक्ष्मी जागरण करने वालों को विशेष आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि इस दिन वो धरती पर भ्रमण करती हैं। पौराणिक मान्यता ये भी कहती है कि इसी रात भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ महारास किया और इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो देखा, एक दिन और कितने सारा इसके अंदर मान्यता के अनुसार भगवान पृथ्वी पर होते हैं शरद पूर्णिमा के दिन और अमृत वर्षा आसमान से होती है। तो आइए जानते हैं इस विशेष दिन के बारे में और कैसे माँ लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हैं, सौभाग्य और धन का भरपूर आशीर्वाद ले सकते हैं। आज अपने इस कार्यक्रम में यही जानेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में बेहद खास मेहमान, ज्योतिषाचार्य, अंक शास्त्राचार्य और वास्तु शास्त्राचार्य रूपाली श्रीवास्तव जी, जिन्हें सेल न्यूमरोलॉजी का जनक भी कहते हैं। रूपाली जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और रूपाली जी, दिन तो बेहद खास है और जाहिर तौर पे हम सब ये परंपरा तो जानते हैं कि भाई खीर रखते हैं छत पर और फिर उसमें अमृत की वर्षा होती है, लेकिन जैसे कृष्ण महारास करते हैं, माता महालक्ष्मी पृथ्वी पर होती है, ये कम लोग जानते हैं। आज विस्तार से इसके बारे में जानना चाहेंगे कि शरद पूर्णिमा, वो भी 2025 की शरद पूर्णिमा, किस तरह खास है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम 6 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन शरद पूर्णिमा का जो एक महोत्सव है वो मनाने जा रहे हैं। इस दिन चंद्र उदय का बहुत अधिक महत्व होता है। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ होते हैं। साथ ही साथ कृष्ण इस दिन रास लीला करते हैं, माता लक्ष्मी धरती पर आती है, जैसा कि आपने बताया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस दिन जो चंद्र उदय होता है और जो चंद्र की रोशनी का जो पावर होता है, जो उसकी सकारात्मकता होती है, वो अन्य दिनों से चंद्रमा की रोशनी से कम 1000 गुना पावरफुल होती है। अगर आप डिप्रेशन का शिकार है, मानसिक रूप से आप परेशान रह रहे हैं या आपको लगता है कि मन में हमेशा घबराहट रहती है, तो जो शरद पूर्णिमा का दिन होता है वो आपके लिए अमृत तुल्य दिन होता है, क्योंकि 5:27 से इस दिन चंद्र का उदय हो जाएगा और इस दिन चंद्रमा की रोशनी के नीचे बैठना बहुत ही ज्यादा सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। और इस दिन कहा जाता है कि माता लक्ष्मी धरती पर आती हैं और भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे के जाती हैं। तो इससे ये मान्यता जुड़ जाती है कि अगर माँ लक्ष्मी हमारे घर में पधारने वाली हैं तो अपने घर के मुख्य द्वार को आप साफ सुथरा जरूर रखें। उनके लिए एक अपने तुलसी के वृक्ष के पेड़ के पास एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। साथ ही साथ अपने घर में कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं, दोनों तरफ हल्दी और कुमकुम मिक्स करके भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं। साथ ही साथ कृष्ण भगवान की आराधना का भी ये विशेष दिन होता है, क्योंकि कहा जाता है कि कृष्ण भगवान अपनी गोपियों के साथ रास करते हैं और जिस दिन कृष्ण भगवान रास करते हैं और उसका सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा और सूर्य 2 ऐसे ग्रह है जो कि डायरेक्ट हमारे को अपने दर्शन देते हैं। तो आप सोचिए कि पृथ्वी पर उसकी कितनी सकारात्मक वाइब्स आ रही है। जी बिल्कुल। और वैसे भी राधा रानी को लक्ष्मी का ही रूप कहते हैं और चूंकि रास करेंगे तो जाहिर तौर पर वो पृथ्वी पर ही रहेंगे, तो इसे इस तरह से जोड़कर देखा जा सकता है। रूपाली जी, जैसे ये तो रात का महत्व हम बता रहे हैं, सुबह से शुरुआत कैसे करें? जैसे आपने कहा कि घर के दरवाजे पर, डेल पर साफ शुद्ध कर लीजिए, रंगोली बना लीजिए, इसके अलावा पूजन वगैरह भी कुछ विशेष? जी बिल्कुल। देखिए, जो शरद पूर्णिमा पे है, स्नान का बहुत महत्व होता है। तो जब आप सुबह प्रातः काल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करें, स्नान करने के बाद दान करें, अपने घर की साफ सफाई जरूर करें। साथ ही साथ इस दिन खीर का भोग आप जरूर बनाएं, क्योंकि चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। तो अगर आप अपने रात के समय छत पर खीर बनाकर रखते हैं और सुबह उसका भोजन करते हैं या प्रसाद के रूप में आप उसको वितरित करते हैं, तो इससे आपको बहुत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा।
जी। खीर कुछ विशेष प्रकार की बनानी है जो साधारण दूध, चावल और जी देखिए, शक्कर से जो बनाई जाती खीर है? जिसे हम पायस भी कहते हैं, आप खीर को जिस मेथड से बनाते हैं, चावल और दूध को उबालकर आप उसमें केसर और शक्कर तो डालते ही हैं, इलायची डालकर आप खीर बनाएं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इलायची बुध ग्रह से जुड़ी होती है, केसर कृष्ण भगवान और उनको विष्णु जी को अत्यंत प्रिय होता है। पीला जो खीर में एक पीलापन आता है वो भगवान का कहीं ना कहीं भोग के रूप में हम उन्हें अर्पित करते हैं। साथ ही साथ प्रसाद के रूप में जो हम खीर चढ़ाते हैं, माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय भोग खीर ही है। अच्छा अच्छा। तो खीर जब आप बनाएं तो इसमें इलायची और केसर ज़रूर डालें, तो आपको जो आशीर्वाद है वो 2 गुना मिलेगा। रूपाली जी, इसके जी अलावा रास के बारे में थोड़ा समझना है आपसे। रास को लेकर कई तरह की मान्यता है श्री कृष्ण जी के, और चूंकि चंद्रमा तो बेहद खूबसूरत होता ही है 16 कलाओं के साथ, उस जी दौरान भगवान महाराज करते हैं। इसके बारे में और इसको वास्तविक जीवन से किस तरह जोड़ा जा सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं जो कृष्ण भगवान के अगर हम जीवन को देखते हैं तो कृष्ण भगवान का जीवन किसी न किसी लीलाओं के साथ उनके जन्म से मृत्यु तक के प्रभावित रहा। तो गोपियों का उनसे विशेष लगाव था और उनकी बांसुरी उन्हें अत्यंत प्रिय थी। तो जब कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे तो उनकी गोपियां उनके तरफ खींची चले आती थी और वो अपनी मन की प्रसन्नता को प्रसन्न करने के लिए अपनी गोपियों के साथ रासलीला रचाते थे। और आप कल्पना करें कि अगर साक्षात विष्णु भगवान के अवतारी कृष्ण भगवान अगर नृत्य करेंगे तो उसका धरती पर और चंद्रमा पर और पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल। खीर जो है रूपाली जी, वो पूरी रात अब रखना संभव नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग हैं वो मल्टीज में रहते हैं, जी अब फ्लाइट सिस्टम हो गया है, तो ऐसे में खीर रखना संभव नहीं। तो जी उसे कितनी देर तक कम से कम जरूर देखिए, रखा जाना इस दिन चाहिए? चंद्रमा के नीचे जो बहुत ज्यादा सकारात्मक किरणें होती हैं, तो आपको ताटक क्रिया करनी चाहिए। ताटक क्रिया में आप लगातार चंद्रमा को जितने देर तक बिना पलक झपके देखें, इससे आपकी आंखें मजबूत होती हैं, आपके सर दर्द की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो खत्म हो जाती है। तो जितने देर तक आप चंद्रमा की रोशनी के नीचे बैठे, 1 घंटा 2 घंटा, उतने देर तक आप खीर बनाकर रखें। खीर के लिए आप विशेष पात्र यूज कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही ज्यादा सात्विक तरीके से खीर बनाना चाहते हैं तो मट्टी के पात्र में ही खीर बनाएं और उसे मट्टी के पात्र में ही रखें। रूपाली जी, जैसे आपने बताया कि 5:27 के बाद चंद्रमा जो है वो उदय हो जाएगा। हालांकि अभी बारिश का भी कई राज्यों में बारिश हो रही है, अपने छत्तीसगढ़ में भी इसका खासा असर है। तो ये आपसे समझना है कि कितनी देर खीर को अवश्य रखना चाहिए चंद्रमा की रोशनी के नीचे? कम से कम 2 से 4 घंटा तो आप जरूर रखें और ये समय आप रात्रि 9 बजे से 12 बजे का उस समय चयन करें, क्योंकि उसी समय चंद्रमा अपने पूरे आकार में होते हैं और उनकी सकारात्मक किरणें आपके जीवन पे उसी समय बरसती हैं। जी, तो क्या अर्क वगैरह भी देके शुरुआत करनी है, जी इसकी पूजा बिल्कुल। करनी है? चंद्रदेव का अगर आपको मानसिक परेशानी है, चंद्रदेव का आशीर्वाद आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपके आराध्य देव चंद्र हैं, आपकी कुंडली में चंद्रदेव अगर नीच पोजीशन पे है या आप 2, 29 या 11 अंक से आप प्रभावित हैं, तो आपको इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए आप शुद्ध जल लें, उसमें कच्चा दूध मिलाएं, थोड़ा सा केसर मिला लें, इत्र मिला लें और उसके बाद चावल मिलाकर आप चंद्रमा को अर्घ्य दें। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में भी कोई समस्या चल रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई विवाद की स्थिति होती है, तो आप जब चंद्रमा को अर्घ्य दिलाएं, तो मैंने जिस विधि से आपको अर्घ्य देना बताया है, ये उपाय आप जरूर करें। आप देखेंगे अगर ये उपाय हर पूर्णिमा में, शरद पूर्णिमा से शुरू करके करते हैं, तो आपको साल भर के अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मकता अपने अंदर भी महसूस होगी और आपके रिश्तों में भी काफी सुधार आएगा। तो फिर मतलब शरद पूर्णिमा से आपको नियमित करना है, नियमित जी, हर चंद्र पूर्णिमा को अर्घ्य करना देना, है। पूर्णिमा को जी करना है। अच्छा, अर्घ देने की भी एक विशेष वो रहती है विधि, जी जैसे कहते हैं कि उसका जो पानी है वो पैरों पे ना छुए या जी वो गमले में आए, तो उसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को देखिए, जब भी हम अर्घ देते हैं तो जो भी उनके सम्मान में हम अर्घ देते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो हम नहीं चाहते कि किसी का भी हमारे पूजा पाठ की सामग्री में पैर पड़े। तो आप कोई भी एक पेड़ के पास खड़े होकर अर्घ दें, या तुलसी का पेड़ होता है या कोई भी पेड़ आप रख लें, वहां पे ही खड़े होकर आप ऐसा अर्घ दें कि आपका मुख जो है चंद्रमा की तरफ हो और उन्हें आप जल चढ़ा रहे हो, और जो आपका जल है वो किसी के पैर पे भी ना आए। बिल्कुल। और इसे स्टील या तांबे या जी बिल्कुल, प्लास्टिक के तांबे लोटे से का भी को असर? तांबे और पीतल को सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता जी। है। उसके बाद देखिए, भगवान जो होते हैं अपने भक्तों के भाव से भूखे होते हैं, तो आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उससे अर्घ दे सकते हैं, लेकिन बस सात्विकता बनाए रखें और पूरा समर्पण भाव रखें, आपको परिणाम जरूर सकारात्मक मिलेगा।
रूपाली जी, अभी काफी कुछ सोशल मीडिया पर है जी मैनिफेस्ट करने के लिए। कहते हैं कि यूनिवर्स से आप बात कीजिए, यूनिवर्स जी को सब हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव उसमें आप रख के जी देखें और हो चुका है इसमें रखें तो वो जरूर पूरा होता है। अब चूंकि ये तो पूर्णिमा की रात है जी और आपने कहा कि चंद्र को जो है वो त्राटक क्रिया के जरिए यदि आप लगातार देखेंगे तो बहुत असर आप पर पड़ेगा। जी आज के समय में बेचैनी, बेकार का तनाव या लोगों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो आज के दिन किस तरह से मैनिफेस्ट करके हम उसका लाभ ले सकते हैं और उसका तरीका क्या होगा सही? देखिए, जो मैनिफेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक क्रिया होती है जिसमें आप अपने लिए अच्छा सोचते हैं और आप वो चाह रहे होते हैं कि आपके साथ वो घटना घट चुकी है, तो वो आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में वो घटना घट जाए। और धीरे धीरे अगर आपकी मांग ईश्वर को लगता है कि सही है और आपका उस डायरेक्शन की तरफ लगातार बढ़ावा है, तो आपको इस क्षेत्र में सफलता जरूर मिलती है। लेकिन कहा जाता है ना कि हमारी इच्छा तो बहुत अच्छा और हरी इच्छा तो सबसे अच्छा। तो आप मैनिफेस्ट जरूर करें, लेकिन सकारात्मक चीजों के लिए करें, पॉजिटिव चीजों के लिए करें, अपने सुधार के लिए करें, ना कि किसी के बुरा करने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है और शायद आप लोग ने शाहरुख खान की एक फिल्म में डायलॉग भी सुना होगा, यदि आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो पूरी प्रकृति उससे आपसे मिलवाने के लिए जुट जाती है। ये ठीक वैसा ही है कि प्रकृति आपके हर शब्द को सुनती है, इसलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छा बोलें, हमेशा पॉजिटिव बोलें। और प्रकृति क्योंकि हर शब्द को सुनती है, वो ब्रह्मांड तक जाता है, यूनिवर्स तक जाता है और वो ज़रूर पूरा होता है। तो इसीलिए आपको जो भी चाहिए आप हमेशा उसे पॉजिटिवली, ये हो चुका है, घट चुका है, कि क्रम में बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए अब जान लेते हैं, शरद पूर्णिमा में चूंकि दान का भी बहुत महत्व है, तो दान किस तरह से करना है और किस राशि वाले को क्या दान करने से माँ लक्ष्मी का अधिक आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो रूपाली जी, शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। आपके अनुसार मेष राशि वालों को क्या दान करना चाहिए शरद पूर्णिमा पर? देखिए, मेष राशि वाले जातकों को शरद पूर्णिमा का दिन गेहूं का दान करना चाहिए। अनाज का दान इनके लिए बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी हो सकता है। जी, तो ये दान मंदिर में करना है या देखिए, किसी आप जरूरतमंद किसी को? भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें, मंदिर में भी दान कर दें। दान देने के लिए यह आवश्यक होता है कि आवश्यकता किसकी अधिक है, तो आप दान के पात्र को ढूंढकर, जो बोलते हैं ना, सुपात्र को ही दान देना चाहिए। तो आपको अगर कोई अपने आसपास जरूरतमंद व्यक्ति दिखता है तो आप उसे दान कर दें या मंदिर में कोई दान देना क्वांटिटी भी चाहें। है क्या रूपाली 1.25 जी? किलो तो करना चाहिए, फिर बाकी का आप अपने श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। तो श्रद्धा अनुसार 1.25 किलो गेहूं का दान करेंगे तो आपको अवश्य माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। ये मेष राशि वालों के लिए। अब आइए वृष वालों के बारे में जानते हैं कि वृष राशि के लोगों को क्या दान करना चाहिए शरद पूर्णिमा वाले दिन। देखिए, जो वृष राशि के जातक होते हैं वो, उनका स्वामी ग्रह शुक्र होता है, सफेद चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो आपको सफेद चावल और चीनी का दान करना चाहिए इस दिन। यह आपके जीवन में काफी धन का लाभ लेकर आती है और आपके वैवाहिक जीवन में भी काफी सारी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होता है। जी, इसके साथ साथ सफेद चीजों में कुछ ऐसी विशेष वस्तुएं हैं क्या? जैसे दूध तो है ही, जी, शक्कर का दान कर सकते हैं, इसके चावल और अलावा दूध, इसको विशेष रूप से दान में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चुना जाता है। जी, अब अगली राशि के बारे में जान लेते हैं रूपाली जी। मिथुन राशि, उनको क्या दान करना चाहिए कि उनको माँ लक्ष्मी की अधिक कृपा प्राप्त हो? देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों को पालक का इस दिन दान करना चाहिए। अगर आज के दिन आप पालक का दान करते हैं, तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं और आपको नहीं हो पा रही है, तो अगर आप इस दिन पालक का दान करते हैं और साथ ही साथ अगर आप गाय को पालक खिलाते हैं, तो आपके प्रॉपर्टी को सेल होने के योग बहुत ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। तो आज एक दिन भी खिलाएंगे तो इसका फायदा पूरा मिलेगा। फायदा मिलता है। तो आप गाय को पालक खिला सकते हैं और ऐसे में आपका जो भी समस्या है उसका समाधान जरूर निकलेगा। अब अगली राशि कर्क राशि, आइए इनके बारे में जानते हैं कि कर्क राशि वालों को क्या दान करना है। देखिए, कर्क राशि वालों को भी सफेद चीजों का दान करना चाहिए। आप दूध का दान कर सकते हैं आज के दिन, पानी का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं। किसी भी मंदिर में जाकर आप ये दान करें, इससे आपको उसका फल कई गुना बढ़कर मिलता है और आपके जीवन में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होती। जी बिल्कुल। अब अगली राशि सिंह राशि, आइए सिंह राशि वालों के बारे में भी जानते हैं कि इन्हें किस तरह का दान करने से भगवान का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। जैसे सिंह राशि वाले जातकों को गुड़ का दान करना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा इन्हें पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर आपका कोई सरकारी विवाद चल रहा है और सरकारी विभाग में आप कार्यरत हैं, साथ ही साथ आपके विवाह के योग अगर नहीं बन रहे हैं, तो आज के दिन गुड़ का दान तो करें और गाय को गुड़ खिलाना शुरू करें आज से। आप देखेंगे कि जल्दी ही आपके विवाह के योग बनेंगे।
चलिए अब अगली राशि यानी कन्या राशि के बारे में जानते हैं कि कन्या राशि वालों को क्या दान करने से उनके जीवन में अधिक उन्नति होगी, सौभाग्य प्राप्त होगा। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों को खड़ा मूंग जो आता है वो दान करें। आप खड़ा मूंग गाय को भी खिला सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। इससे आपके कार्यों में आ रही रुकावट में आपको काफी चेंजेस फील होंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए ये सलाह है रूपाली जी की कि आपको खड़ा मूंग दान करना है और वही क्वांटिटी 1.25 किलो, इससे या इससे अधिक। हाँ। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार और सामर्थ्य के अनुसार कितना भी दान कर सकते हैं, लेकिन सवा तो एक शुभ वो होता है, वो तो होना ही चाहिए। चलिए, तो किसी भी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं, गाय को भी खिला सकते हैं। अब जानते हैं तुला वालों के बारे में कि तुला राशि के लिए क्या सलाह दे रही हैं रूपाली जी। तुला राशि के जातकों को आज के दिन किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में, लक्ष्मी मंदिर में आपको सुगंधित गुलाब या चंदन की अगरबत्तियों का दान करना चाहिए। ये आपके कैरियर में बहुत बड़ी द्वार खोलेगा और आपके रुके हुए कार्यों को संपन्न कराएगा। वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं उन्हें लाल वस्तुओं को दान करना चाहिए। वो उन्हें लाल रंग की ध्वजा किसी भी मंदिर में अर्पित करनी चाहिए। साथ ही साथ धनु राशि के जो जातक हैं उन्हें पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। चलिए अब उसके बाद बारी है मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य रूपाली श्रीवास्तव। देखिए, मकर राशि वाले जातकों को आपको तिल का दान करना है, काले तिल का दान करें, इससे आपको लाभ होगा। और अब बारी है कुंभ वालों की जी। तो कुंभ राशि वालों के लिए क्या सजेशन है आपका? कुंभ राशि वालों को आज के दिन सरसों तेल का दान करना चाहिए। ये दान उनको अगर आपको 7.5 चल रही है तो वो भी आपको बहुत लाभकारी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि देव से प्रभावित राशि होती है ये। इनका नक्षत्र स्वामी सब शनि होते हैं, तो आपको 7.5 के प्रभाव में भी हैं आप, तो इस दिन सरसों तेल का दान करें। आपको निश्चित ही काफी उसे एक शांति का वातावरण महसूस होगा। अब बारी है मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को क्या दान करने से लाभ प्राप्त होगा शरद पूर्णिमा? देखिए, मीन राशि वालों को चने की दाल का दान करना चाहिए। चने की दाल में कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा दान पुण्य से पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है, मांगलिक कार्य घर में होते हैं। साथ ही साथ अगर आपके वैवाहिक जीवन में भी कोई समस्या चल रही होती है तो उसका समाधान आपको मिलता है। पीली चीजों का दान करना है, उसमें चने की दाल भी हो सकती है, पीले वस्त्र भी हो सकते हैं, फ्रूट भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, है ना, केला वगैरह, पपीता वगैरह आप दान कर सकते हैं। जरूरतमंद को देंगे तो इसका जरूर लाभ मिलेगा। और जितनी ज्यादा आप कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। और कुल मिलाकर ये सब कुछ जो है मन की बात है, श्रद्धा की बात है। अब आपसे रूपाली जी ये भी समझना है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि राधा कृष्ण महारास रचते हैं आज के दिन और पति पत्नी के संबंध के लिए आपने बोला, तो मुझे आपसे ये भी जानना है कि जो चूंकि आजकल ज़्यादा लोग वर्किंग में हैं, तो जो लोग बाहर हैं, जो न खीर बना पा रहे हैं, ना समय पे घर पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कोई सजेशन आप क्या देंगे और उनको किस तरह के उपाय करने चाहिए? और साल भर ये उपाय करने से आपके रिश्ते जो हैं वो ठीक रहेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर आप खीर नहीं बना पा रहे हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप चंद्रमा की रोशनी के नीचे बैठ भी जाते हैं ना, अपने घर में आने के बाद आप जितने बजे भी अपने घर पहुंचे, सिर्फ आप चंद्रमा आपको दिखाई दे, उसकी रोशनी के नीचे आप बैठ जाएंगे, तो भी जो आपको साल भर में जो आपकी सकारात्मक शक्ति बढ़ सकती है वो आप बढ़ा लेंगे। साथ ही साथ इस दिन लक्ष्मी सहस्त्र नाम का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और ये संकल्प ले कि हमें जीवन भर सकारात्मक रहना है। और आप प्रतिदिन भी चंद्रमा की रोशनी के नीचे अगर 5 मिनट बैठेंगे ना, तो उसकी किरणों से आपके जीवन में काफी चेंजेस होंगे। तो ये जो जिनका मन विचलित रहता है, बहुत सोचते हैं, बिल्कुल, बहुत तनाव लेते हैं, तो जी, तो चूंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो भाई ये शरद पूर्णिमा जो है ढेर सारा आशीर्वाद लेकर आ रही है। और मैं यही चाहूंगी कि ये जो उपाय बताए हैं इनको अपने जीवन में जरूर फॉलो करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ रूपाली जी बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ आप सभी को INH 24/7 और हरिभूमि परिवार की तरफ से शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।